तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो गए। तो यार मैं चलते चलते एक और वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था, आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो होगी, बट मैं सोच रहा था बहुत टाइम से कि बताऊँ कि हमारी जो परंपराएं मरने के बाद मरणोपरांत वो कितनी खोखली हो चुकी हैं, वो कितनी घटिया हो चुकी हैं। पहले ना मुंडन करवाया जाता था मरने के बाद, क्योंकि लोग ट्रैवलिंग करते थे तो आसपास वाले जो डाकू डकैत होते हैं ना वो समझ जाते थे कि इसको नहीं लूटना भाई, इसको छोड़ दो, इसका सर देखो, इसका मुंडा हुआ है, ये अलग आदमी है, ये ऑलरेडी दुख में है, ये 13वीं में है, अभी अभी इसका बाप मरा है, बेटा मरा है, माँ मरी है, इसका सर मुंडा हुआ है, इसलिए इसको छोड़ दो। अब नहीं 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 नहीं, अरे समाज और बिरादरी वाले क्या कहेंगे, सर मूंड लो, सब सर मूंड लेते हैं। हालांकि मैंने कभी नहीं करवाया, घर वालों ने करवाया, मैंने कभी नहीं करवाया। ये सब परंपराएं पुरानी हो चुकी हैं भाई, खोखली हो चुकी हैं, कोई यूज नहीं है इनका, कोई मीनिंग नहीं है, बिना किसी बात के घसीटे जा रहे हो। रूढ़ रूढ़िवादिता में बदल चुकी हैं ये परंपराएं। विश्वास के पीछे कोई बेस नहीं है, इसलिए अंधविश्वास है। और पहले वो लूटते नहीं थे, उनके भी कुछ मोरल थे। अब तुमने कोट पहना हो तो तुम्हें तो पुलिस वाला ज्यादा लूटेगा, पुलिस वाले से बड़ा डकैत है कोई इस देश में। तो जो अंकल बूमर जो टाइप के लोग हैं ये वो नोटंकी करते रहते हैं, अपने पैसे बचा लेते हैं, एक बार में अपनी मूंछ और सब मूंड देते हैं। तो चलता रहता है रोया राट फालतू का। मेरी किसी फ्रेंड की अभी मोम की डेथ हुई थी, तो जितनी औरतें आई थी उसको पकड़ पकड़ कर रुला रही थी कि रो रो रो, जबरदस्ती रो, छाती पीट पीट के ऐसे रोएंगी, मतलब जबरदस्ती हुई। एक तो रोना होता है ना कि आदमी को दुख होता है, और जब आदमी को दुख होता है ना वैसे पागलों की तरह नहीं रोता है, फूट फूट के वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, वो शौक में होता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, वो आंसू अपने आप टपक रहे होते हैं। ये ऐसे रोया राट मचा रखा है इन्होंने भाई, इन्होंने इतनी नौटंकी कर रखी है, एक बेसिक सी चीज को, एक दुख को वो एक्सप्रेस करते हैं, उसमें भी ओवर एक्टिंग। साले इनके हीरो और हीरोइन तो ओवर एक्टर हैं ही, घटिया एक्टर हैं ही, इसलिए इनकी एक भी फिल्म को ढंग का ऑस्कर मिला नहीं कभी भी एक्टिंग में। वो भी बाहर से जो बेन किंग्सले आया था गांधी में, वो लेकर गया। वैसे कमाल की बात है ना, यहाँ पर गांधी के ऊपर फिल्म बनती है, वो भी फिरंगी आकर बनाते हैं, वो भी बाहर वाले आकर बनाते हैं। रामानुजम के ऊपर फिल्म बनती है, वो भी बाहर वाले आकर बनाते हैं। इनका सलाम नमस्ते चल रही है, इनकी सलाम नमस्ते बीच पे खड़े हो गए। सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान जिसकी बॉडी भी नहीं है, नंगे पुंगे हो के सलाम नमस्ते कर रहे हैं, इनका ही चल रहा है। किसी पर्टिकुलर फिल्म की नहीं, हर फिल्म की, हर फिल्म की ओवर एक्टिंग। वही ओवर एक्टिंग इनकी रोयाराट में भी चल रही है ना। अभी मेरे पड़ोस में एक लड़कियां रहती थी, तो 3 साल पहले उनके फादर की डेथ हुई, मदर की डेथ हुई, कुछ महीनों के अंतराल में लड़कियां आई दोनों, शादी अभी भी की थी। आने में ओबियसली तकलीफ हुई उनको, उनके हस्बैंड को भी साथ आना पड़ता, शायद प्रेग्नेंट भी थी उनमें से, दोनों बहनों में से, तो ओबियसली तकलीफ हुई उनको आने में। तब तक लाश को जलाएंगे नहीं, पड़ी रखेंगे, चाहे उसमें से बदबू आनी स्टार्ट हो जाए। नहीं नहीं, उनके बिना कैसे होगा, उनको शक्ल तो दिखा दो, शक्ल तो दिखा दो दीदी इनको, शक्ल भी नहीं दिखाई इसको। तो कोई आदमी न्यूजीलैंड से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई यूएस से आ रहा है, और नोटंकी इनकी क्या चल रही है, नोटंकी इनकी चल रही है कि भाई शक्ल देखनी है इनको। शक्ल देख के क्या हो जाएगा वे, ब्लडी कॉकरोच मर गया जब एक कॉकरोच, एक कीड़ा मकोड़ा, भाई मरे हुए की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम हम सब कीड़े मकोड़े हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ जब तुम मरोगे तो क्या क्या हो जाएगा उसमें, तुम्हारे शरीर में से प्राण निकल गए भाई, तुम गए। जब कोई मरता है, पक्षी या जानवर मरता है, जब खरगोश मरता है, जब शेर का शिकार करता है, उसको से निचोड़ लेता है सब कुछ, और जो छोड़ देता है क्या होता है उसका, भेड़िए खा लेते हैं, गीदड़ खा लेते हैं, नहीं तो चींटे खा लेती हैं, वो डिकम्पोज हो जाता है धीरे धीरे। हमारे पारसी भाई बहन क्या करते हैं, यही तरीका था उनका, लाश एक ऊंचे टीले पर छोड़ दो, गिद्ध आकर खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता है, वो सिस्टम चलता रहता है, जो एक साइकिल बना हुआ है बायोडिग्रेडेबल हर चीज का। चींटियां कैसे पलती हैं, ऐसी पलती हैं, खा जाती हैं, समेट देती हैं, शाम तक खत्म काम। इन गधों ने, इन खच्चरों ने अलग ही 4-4 दिन उसको रखा हुआ है, 5-5 दिन उसको रखा हुआ है। इनके घटिया संस्कार तुम्हारी मृत्यु के बाद भी नहीं छूटते भाई, ये समाज तुम्हारा पीछा तुम्हारी मौत के बाद भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मैं इसके इतना खिलाफ हूं, जिंदा तो छोड़ेगा नहीं, उसके बाद भी नहीं छोड़ रहा तुम्हें, तुम्हें रखा हुआ है, तुम्हारी बॉडी को रखा हुआ है 4-4 दिन तक, डीप फ्रीजर में रखा हुआ है। नहीं जी अंत्येष्टि तो तब होगी जब उसका मुंह दिखा लेंगे हम। अरे मुंह दिखाने से क्या हो जाएगा भाई, जिंदगी कम पड़ गई थी क्या, वीडियो कॉल करने के लिए दिखाते रहते हैं मुंह अपना, क्या हो जाएगा मुंह देखकर, जाना जाएगी उसमें वापस। फालतू के विश्वास, अंधे विश्वास, मरने उपरांत, और मरणोपरांत तो और ज्यादा दृढ़ हो जाते हैं इनके। कितनी सड़ी हुई परंपरा है तुम्हारी। गरुड़ पुराण का पाठ करते रहेंगे 13-13 दिन तक, वो आत्मा बैठी रहेगी तुम्हारा गरुड़ पुराण सुनने के सुनने। कब वो वितरणी गाय उसको पार करेगी, वितरणी नदी को, गाय इसी चक्कर में बैठी हुई है क्या, वो गरुड़ इसी चक्कर में बैठा हुआ है क्या, कहाँ चल रहा है भाई ये।
13-13 दिन तक तुम लोगों को बिठाए रखते हो। कोई मुंबई से आ रहा है, कोई बेंगलुरु से आ रहा है, पंजाब हरियाणा में वो बैठे हुए अपनी छुट्टियां ले लेकर, उनको पता है उनकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन परंपरा ऐसी बनाई है पंडों ने, नहीं करो। ये फिर इनकी पंडों की जो आंटियां जाती हैं, जिनकी वजह से पंडों का पूरा खानदान चल रहा है, वो आंटियां रो, छाती पीट पीट के रो। कोई मर गया तो मौन होना चाहिए भाई, मौन होना चाहिए। अगर आत्मा जैसी कोई वस्तु है, तो कोई चीज है, तो उसको भी थोड़ी शांति मिले। उसको क्यों एंग्जाइटी दे रहे हो भाई मरते हुए? वो तो वहीं बैठी है ना तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो क्यों गरुड़ पुराण का नॉइज कर रहे हो? क्यों फालतू की बड़ी लंबी लंबी अजानें दे रहे हो? क्या चक्कर है ये? खत्म करो जल्दी यार, क्या बचा है अब इसमें? और तुम तो वैसे ही मानते हो ना शरीर तो कुछ नहीं है, तो खत्म करो उसको। क्यों सजाना है उसको? क्यों औरत को सुहागन बनाना है फिर से? तो ये जो नौटंकी है धर्म के नाम पर जो चल रही है, इसका खात्मा होना तो जरूरी है। अरे भाई आप ये देखो, जब एक औरत चाहे बूढ़ी हो या जवान, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु होने के पश्चात उसकी पूरी की पूरी बॉडी को नहलाया जा रहा है, पुरुष को भी नहलाया जा रहा है, लेकिन महिला को साड़ी पहनाई जा रही है, लाल साड़ी, गहने, मंगलसूत्र। ये तो सुहागन आई थी, ये तो सुहागन जाएगी। भाई ये क्या घटिया नौटंकी लगा रखी है तुमने। अब कीड़े मकोड़ों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। और उस औरत के शरीर को छोड़ दो भाई थोड़ी देर के लिए। पंडित जी को चाहिए 51,000, फलाना पंडित को चाहिए फिर 45,000, उससे छोटे पंडित को चाहिए फिर 35,000, 11-11, 10-10 लाख के बिल बना देते हैं ये। अब मरे हुए के साथ जो जिंदा है उसको भी मार देना है इनको। ये मरे हुए आदमी की बोटियां नोचने वाले लोग हैं ये है तुम्हारा समाज। चील और गिद्ध तो अपना पेट भरते हैं और ये अपनी तिजोरियां भरते हैं। ये इतना घटिया, इतना खोखला समाज है जिसकी तुम इतनी इज्जत कर रहे हो। मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, मस्जिदों के बाहर बैठे होते हैं भिखारी, और अंदर अंदर कौन बैठा होता है? दान कौन ले रहा होता है? कपड़े का अंतर है दोस्त, सिर्फ कपड़े का अंतर है। दोनों की जो लालच है वो बिल्कुल सेम है। दोनों के दोनों अंदर से तड़पे हुए भिखारी हैं, सिर्फ कपड़ों का अंतर है। साइकिल दे दो इनको, मरने वाले को, पता नहीं वहां कहाँ साइकिल चलाएगा स्वर्ग में बेचारा। पता नहीं रोड उसको इस देश में तो मिली नहीं, ऊपर जाकर पता नहीं कौन सी रोड बनवा दी इन्होंने। छतरी दे दो उसको, छाता भी चाहिए भैया बारिश के लिए, पता नहीं धूप के लिए। उसको बेड दे दो, जब वो जिंदा होता है उसको पूछने नहीं आते उसके बालक, जब वो मर गया इसको बेड चाहिए भाई। जबरदस्ती का रोटियां खिलवानी है सबको, लंगर लगवाने हैं सबको जबरदस्ती के। 13वीं पर पूरा भोज होता है और ये भड़े हुए समाज के लोग लड़ रहे होते हैं पूरियों के लिए। अरे भैया पूरी नहीं मिली, अरे भैया खीर गर्म नहीं है, अरे भैया चाय तो गर्म पिला दिया करो, अरे भैया बिस्कुट तो अच्छी लिदवा दिया करो, अरे क्रीम वाली बिस्कुट ना है भैया, मठरी थोड़ी सी थोड़ी करारी मिल जाती तो, भैया चाय दे दो थोड़ी गर्म प्लीज। ये सुड़कियां मार रही है चाय की। अभी 10 दिन पहले, 14 दिन पहले, 13 दिन पहले, 14, ये भाई जो थी ये दहाड़े मार मार के रो रही थी। 14 दिन पहले अभी दहाड़े मार मार के रो रही थी, छाती पीट पीट के, चाय सुड़कते हुए जिसको अभी मजे आ रहे हैं। ये भेड़ चाल, एक के पीछे एक रोने वाली औरतें, ये मान्यताओं को ढोने वाली औरतें। तुम्हें लगता है इनकी इज्जत की जानी चाहिए? ये इस इज्जत के लायक भी हैं ये बड़े बुजुर्ग? ये तो तुमसे भी घटिया लोग हैं। मैंने तो अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में कहा था तुमसे भी घटिया लोग हैं। कभी लड़कियों से पूछना कौन छेड़ रहा है उनको सबसे ज्यादा? ये बूढ़े बूढ़े अंकल ठरकी होते हैं, एक नंबर के ठरकी। मेरी तो एक फ्रेंड थी, उसके ऊपर तो अटैक कर दिया था एक बुड्ढे ने। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना ही नाम लूंगा उस फ्रेंड का। शी इज अ टॉप मॉडल इन मुंबई, और वो कुछ किसी काम से आई थी यहाँ पे, किसी शूटिंग वगैरह के लिए। मोहाली में कोई मंदिर है, बुढ़ा जो उसके लिए रिश्ते खोज रहा था अंकल, जिसको वो एक्चुअल में अपना बाबूजी बोलती थी, अटैक कर दिया उसके ऊपर उसने। ब्लडी रेपिस्ट, ब्लडी ठरकी लोग मेरी एज की। भाई बुरे हाल हैं तुम्हारे बाबाओं के। कभी आश्रमों के अंदर कैमरा लग गया ना, सब के सब बंद हो जाएंगे 2 दिन के अंदर और शायद उससे पहले बंद होगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास।
भाई कोई 800 किलोमीटर दूर बैठा है, उसको तुम बुला रहे हो, मृत्यु भोज है, भैया आपको तो आना ही है, भैया सब दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, आपको तो आना ही पड़ेगा, आपकी बिना तर्पण कैसा होगा भैया, बड़े आदमी को तो आना ही पड़ता है, बड़े भाई को तो आना ही पड़ता है, आप आइए आइए आइए। बैठा हुआ 800 किलोमीटर और दुबई में बैठा हुआ है, कहीं और बैठा हुआ है किसी और देश में, उसको बुलाया जा रहा है। अरे मेरे भाई तुमने मिलियन ट्रिलियन स्पीशीज मार दिए पिछले 100 साल में, करवाया उनका तर्पण, करवाया उनका मृत्यु भोज, कहां गई उन स्पीशीज की आत्मा? सारी के सारे तुम बन गए क्या केचुओं? भाई औरत को तो बिल्कुल सजा दिया जाता है भाई, मतलब उसका सजा दिया जा रहा है, नहलाया जा रहा है, क्या चल रहा है वो? एक लाश की थोड़ी तो गरिमा होगी यार, प्राण नहीं रहे उसमें, जान नहीं रही, कुछ तो गरिमा होगी उसको। कपड़े वपड़े पहनाए जा रहे हैं, नग्न करके नहलाए, अरे भाई छोड़ दो भाई, गया वो शरीर है ये, तुम तो मानते ही हो ना आत्मा अलग है और शरीर अलग है, अब छोड़ दो कि नहीं मानते? ऊपर ऊपर से नौटंकी थी वो सारी, सबके सब हरिद्वार भाग रहे हैं, सबके सब हरिद्वार भाग रहे हैं भाई। पहले थोड़ा कुछ करते भी थे यार, कीर्तन वीर्तन क्या करते थे पहले, कुछ क्या करते थे आपस में, बात भजन क्या करते थे। अब तो इस चीज का महत्व ही खत्म हो गया, गाड़ी में बैठे, फ्लाइट में बैठे, खत्म काम, आधे घंटे के अंदर आ गया हरिद्वार, वहां से मिटाया वापस भागे अपने शहर को। सब जबरदस्ती की भीड़ चाल के काम, सब जबरदस्ती की भीड़ चाल के काम। इतना लंबा समय किसी के पास होता ही नहीं, 14-14 दिन जो ये लगा देते हैं हर जगह, किसके पास इतना समय है भाई? पहले उसका एक रीजन था कि चलो उसका दुख कम हो गया फलाना, अब काहे का तुम्हें दुख है? तुम्हें भी पता है कौन सा दुख है तुम्हें? तुम्हारे पास जॉब है, पहले कहां थी लोगों के पास दूसरे शहर में जॉब? पहले कहां थे लोगों के पास क्लब पब्स? पहले कहां थे लोगों के पास उनके आसपास के कलीग्स? तो ये आउटडेटेड मान्यताएं हैं भाई, सब की सब आउटडेटेड मान्यताएं हैं, इनमें मत पड़ो, ये तुम्हें और पीछे ले जा रही हैं। जो भी चीज समय के साथ अपना मीनिंग खत्म कर देती है वो अंधविश्वास कहलाती है। ये तो है ही अंधविश्वास। गरुड़ पुराण का पाठ किया जा रहा है, अरे भाई मत करो भाई गरुड़ पुराण का पाठ यार, भाई क्यों कर रहे हो भाई? ऐसा क्या मोक्ष की प्राप्ति हो गई? और तुम्हें इतनी ही मुक्ति की कामना है तो उसको पैदा ही क्यों किया था? जो पैदा किया है वो तो मृत्यु को प्राप्त होगा ही। तुम्हें अगर उसको मुक्ति ही दिलानी है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना मुक्ति का उपाय, मत पैदा करो, ऑलरेडी मुक्त है वो। तुम उसके मुक्ति के उपाय कर रहे हो, सारी जिंदगी उससे गंडमूल नक्षत्रों की पूजा करवा रहे हो, देवताओं को प्रणाम करवा रहे हो, दिवाली होली के पूजन करवा रहे हो, मुक्ति के लिए मेरे भाई नमाजें अदा कर रहे हो, जन्नत के लिए तुम ऑलरेडी मुक्त हो। तुम्हें ना सुख की सोचो, तुम्हें ना सुख मिल रहा, ना तुम्हें वो दुख मिलने का कोई ऑप्शन है। कितनी बढ़िया स्थिति है भाई, ऑप्शन लेस होना तो बहुत बढ़िया स्थिति है ना, ऑप्शन ही खत्म हो गए सारे। तुम करोड़ों रुपए क्यों कमा रहे हो? तुम करोड़ों रुपए इसलिए कमा रहे हो तुम्हारे सारे ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे, ये चूज करो, ये चूज, कुछ भी चूज कर सकते हो तुम, ऑप्शन लेस हो गए तुम जब तुम पैदा ही नहीं हो रहे। कितनी बढ़िया स्थिति है भाई। और दुख भोगने के सारे वो खत्म, और सुख जो मैं कह भी रहा हूं गिने चुने सुख, कौन से सुख है वो? ऐसा कौन सा सुख है जिसके लिए तुम कर रहे हो? और बालक भाई ऐसा क्या है? मतलब खाने का सुख है, कितनी देर टिकता है तुम्हारा सुख खाने का? तुम्हारा ट्रैवलिंग का सुख, इंडिया में तो वो, इंडिया में ट्रैवलिंग नहीं है भाई, इंडिया को भूल जाओ। 2-3 पहाड़ी और बिल्कुल दूर दरांग के स्टेशन है, मैं वहीं जाया करूंगा, उनको छोड़कर इंडिया में ट्रैवलिंग नरक है, जिंदा नरक है ये। तो इस नरक से इनको दूर करो भाई, और ट्रैवलिंग का तो सोचो ही मत इंडिया में। तो जब ट्रैवलिंग नहीं रहेगी तुम्हारे पास घूमने की जाने के लिए स्थान नहीं है, तुम्हारे पास वो जो SEX का जो सुख था वो कितना है, कितनी देर का है? वो क्षणिक सुख है वो। तो एक क्षणिक सुख के लिए ये 98% जो जिंदगी जो दुखों से भरी हुई है, कांस्टेंट आदमी जिसमें ट्रैवल ही कर रहा है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, फिर हर संडे को थोड़ा सा रेस्ट करके घर पे वो मैगी वैगी बना के बेचारा अगले दिन फिर निकल जाता है, वही पैसा कमाने, वही अपने शरीर को जिंदा रखना है, वही इसको खाना खिलाना है, वही इसकी एक्सरसाइज करनी है, वही थोड़ा बहुत प्राणायाम करना है, बड़ा जोर लगाना है इसको जिंदा रखने के लिए। भाई आसान मशीन है क्या? थोड़ा सा तेल खा लिया तो सिस्टम बिगड़ गया तुम्हारा, थोड़ा सा अंट बाहर का खा गया तो कुछ पथरी हो गई भाई, थोड़े से मोमोज खा लिए तो पता नहीं पेट में कुछ आते ही खराब हो गई। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों डाल रहे हो उस बच्चे को भाई? उसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम है भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, आसान थोड़ा है शरीर को चलाना। ये ऑफिस जिसमें तुम बच्चे को भेज रहे हो बड़ा मुश्किल है, मत बनाओ इसका CEO, इस बॉडी नाम के ऑफिस का CEO नहीं चाहिए तुम्हें, समझो इस बात को। बेचारे का मूत्र निकल जाता है तो रोना शुरू कर देता है, भूख लगती है तो
रात को टट्टी कर दी उस बेचारे ने तो वो रोना शुरू कर देता है। पहले 5 साल तक उसको संभालते रहो, कहीं भी लेके जाओ तो रोना शुरू कर देता है वो, क्योंकि उसको पता है भाई ये घटिया जगह पे ले आया तो उसको, तभी तो वो रो रहा है। आराम से मुक्त पड़ा हुआ था, मुक्ति तो था, तूने कर दिया पैदा उसको। अब सारी जिंदगी अब क्या है उसका, वो 5 साल बेचारे को, अगले 5 से 10 साल बेचारे को होश नहीं आएगा मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गया मैं। उसके बाद तू कैरियर कैरियर कैरियर, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, स्कूल में फर्स्ट आओ, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आओ, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे उठो। अरे भाई तू उठ जा टाइम पे, तू खाना खा ले टाइम पे, अपने घटिया अर्थ अपने पास रख ले और बच्चों को मुक्त कर दे। तो इसमें मैंने भाई बहुत सारे टॉपिक्स छेड़े हैं, आई डोंट नो क्या उनका बना क्या नहीं बना। ऑलमोस्ट कोशिश किया है कि एक मृत्यु पर मैं बोलूं, जिसको पाखंड के अलावा कुछ नहीं बनाया हमने, जिसको हमने घटिया रूप देकर रख दिया है। भैया जन्म के ऊपर भी आऊंगा मैं, तुम्हारे मैं गोद भराइयों के ऊपर भी आऊंगा, तुम्हारे जितनी सेरेमनीज है ना धीरे धीरे करके, श्राद्ध वराद सब पर आऊंगा मैं धीरे धीरे करके। एक ही धर्म के नहीं, अनेक धर्मों पर आऊंगा मैं। सब जगह पाखंड फैला है, सब जगह अंधविश्वास फैला है। एक इनविजिबल सी चीज है आसमान में और उसके नाम सामने सब झुके जा रहे हैं, सब झुके जा रहे हैं। ये मूर्ख अम्माएं और बहुत सारे मूर्ख रोबोट पैदा कर रही हैं। औरतों को तो थोड़ी शर्म वरम पता नहीं क्यों नहीं आती, कभी ये पता नहीं पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं, कुछ महाभारत मनुस्मृति वगैरह पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं, कभी पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं। कुरान में इनके बारे में जो लिखा है, मनुस्मृति में जो लिखा है, बाइबल में जो इनके बारे में लिखा है, अरे बहन थोड़ा पढ़ लो। घूंघट उड़ने से पहले, मंदिर जाने से पहले, मस्जिद में घुसने से पहले, दुआ मांगने से पहले थोड़ा पढ़ लो। तुम्हारे बारे में सोच क्या रहा ऊपर वाला, देख तो लो। कहाँ कहाँ तुम्हें खेती बताया जा रहा है, खेती उगाओ, इसमें से सब्जियां, जब मर्जी चाहो घुसो। कैसे कैसे शब्द यूज किए गए बाइबल में, देख तो लो। सो कॉल्ड ऊपर वाले की किताबों में कहाँ कहाँ तुम्हें छड़ी मारनी है ये तो देख लो। छड़ी मरवा रहा है ऊपर वाला तुम्हें, जिसके प्यार में तुम लुटी जा रही हो अपने पति परमेश्वर पर। थोड़े जागरूक इंसान से तो प्यार करना सीखो बहनों या भाइयों की बहनों। कृपा करो खुद पे, कृपा करो इस दुनिया पे, बच्चे कम पैदा करो। अगर वो लगा हुआ है बच्चे पैदा करने पे तो उसको करो, उसका बढ़िया सा झाड़ फूक इलाज करवाओ, उसका बढ़िया सा लगाओ झाड़ू बढ़िया जगह पर, अपने आप अकल आ जाएगी। तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए ना। कैसे तुम्हारे से 8-8 बच्चे निकलवाए जा रहे हैं, कैसे तुमसे 10-10 बच्चों को पैदा करवाया जा रहा है, कुछ तो दिखाओ। पालना तो तुम्हें ही है, वो तो चला जाएगा अपना, बैठ जाएगा। जिस भी मौलाना ने, जिस भी पंडे ने उसके कान भरे होंगे, उसके पास बैठ के गप मार के आ जाएगा वो तो। भुगतोगी तो तुम, दूध तो तुम्हारा पिएगा, खून तो तुम्हारा निकलेगा। कुछ अकल भरो अपने आप में, अपने पतियों में, अपने समाज में, ताकि हम एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को छू पाएं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और व्यू पॉइंट्स अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही जल्द आने वाला हूँ अलग अलग पाखंडों के ऊपर, एक से बढ़ के एक वीडियोस। धन्यवाद। वंदे मातरम।